हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज पहला सवाल सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए 140 है, पहले क्वेश्चन 140 है, इसको हम हल करते हैं। सौ चालीस है, 140 इसको हम कितना से लगाएंगे, जब भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 आएगा। फिर 2 से हम लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। 5 से लगाएंगे फिर हम 5 सत्ते 35, तो ये आपका आ गया 140। 2 गुने 2, 5 गुने 7, तो ये 2 गुने 2, 2 ठो 2 है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, अतः 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल गुणनफल 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7 है। आइए अब हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। 156, इसको अब हम हल करेंगे। 156 इसको भी हम 2 से लगाएंगे। जब भी संख्या के आखिरी अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 78। फिर हम 2 से लगाएंगे, यह आ जाएगा 39। अब जो है हम 3 से लगा देंगे, 13 3 39 होता है। 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 मरतबा है तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुने 3 गुने 13 लिख लेते। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल
2 की पावर 2 गुने 3 गुने 13 है। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है मेरा 3825। इसको भी अब हम हल करते हैं। हल 3825 इसको हम 3 से लगाएंगे। 3 एकान 3 और 3 दूनी 6 और ये इस 8 में का 2 बचेगा, यहाँ आएगा तो 22 हो जाएगा। 22 3 का पावर 3 7 21, फिर 1 बचा, 1 यहाँ पे आएगा तो ये 15 हो जाएगा। 3 पंचे 15। फिर हम 3 से लगाएंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 में का 1 बचा, यहाँ आएगा 1 15 हो जाएगा। 3 पंचे 15। फिर हम 5 से लगाएंगे। 5 8 40 और ये 42 में का 2 बचा है, 2 यहाँ जाएगा तो 25, 5 या 25। फिर हम 5 से लगाएंगे। 17 पचे 85 होता है। यह आ गया आपका 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो ये हो गया 3 की पावर 3 2 ठो है तो हम ऐसे लिख देंगे। 3 की पावर 3 गुने 5 2 को है तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 गुने 17। अब हम इसको लिखते अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2 गुने 17 है। आइए अब हम चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। 505 चौथा सवाल है 505। इसको अब हम हल करते हैं। हल 505 इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 एकान 5 0 0 5 एकान 5। फिर इसको हम 7 से लगा देंगे। 7 एकान 7 10 में से 7 एकान 7, इस 10 में से 3 बचा, 3 यहाँ आएगा 0 पे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 28 में से 2 बचा है, इस 1 पे यहाँ आएगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21। फिर अब हम 11 से लगाएंगे। 11 का पहाड़ा अब 13 मरतबा पढ़ोगे तो ये कट जाएगा। तो ये लिख लीजिए 505 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 अतः 505 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 5 गुने 7 गुने 11 है।
अब हम 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। 5वां सवाल है मेरा 7429। इसको अब हम हल करते हैं। हल इसका हम गुणनखंड निकाल दें। 7429 इसको हम लगाएंगे 17 से। 17 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 437। फिर हम 19 से लगाएंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। अब हम लिखते अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 गुने 19 गुने 23। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।